सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप सभी मसीह और भाई बहनों को, क्योंकि आज के विषय इस टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लिए ध्यान करते होंगे कि जो प्रेम होता है, और बहुत सारे लोग जो भी हैं वो परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे आपको ये चीज़ को जानना है, जैसे जो कोई व्यक्ति विवाहित है तो उनके लिए मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो विवाहित व्यक्ति है, परमेश्वर बोलते हैं वो अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखे जैसे मसीह ने आपके साथ प्रेम रखा है। और आप जानते हैं मसीह जब आपसे प्रेम रखे हैं तो आपके जीवन का पालन पोषण करते हैं। तो उसी तरह आप भी अपनी पत्नी के साथ, जब आप अपने पत्नी को आप जब साथ रहते हैं तो जब आपकी वो एक, जैसे आप कलीसिया जैसे बताए हैं, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, उसी पत्नी भी अपने पति के अधीन में रहे। कि आज की इसमें टॉपिक में बात करने वाला हूँ इसी के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं, आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे लिखा गया है इफिसियों के 5 अध्याय हम 22 आयत से लेकर 33 आयत तक इससे डिटेल्स आपको समझा देता हूँ, और आप भी इसे नोट कर लेना ताकि मैं भी इस वचनों को आपको स्क्रीन पर रख देता हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे रीति से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम जैसे क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे लिखा गया है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे आज एक व्यक्ति मसीह के अधीन में है। आप जानते हैं कि आप गलत काम नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उससे आप नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को जिस चीज़ से घिर रहा है आप उसे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके अधीन में है, इसीलिए आप नहीं करते हैं। तो और लिखा है 23 आयत में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो आप जानते हैं कि पति जो भी है पत्नी का सिर है, और जानते हैं कि आप जैसे कि इसमें रहे हैं जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। उसी तरह परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही लिखा है 24 आयत में, पर जैसा जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आप जानते हैं हम एक कलीसिया हैं, तो कलीसिया हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन में हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो उसी तरह एक पत्नी को अपने पति के अधीन में रहना चाहिए। अगर आप नहीं रहेंगे तब कैसे उसका पत्नी कहेंगे? आप सोचें, अपने दिल दिमाग से आप सोचें, अच्छा अपने मन से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें। जब आप अपने पति को आदर नहीं देते, हम परमेश्वर की आदर देंगे। हमने बहुत सुना है लोगों को अपने पतियों को लोग क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं अरे इसको कर, उसको कर, ऐसे बात करते हैं। अर्रे तर्रे जो भी बात होता है, या अर्रे तर्रे क्या बात होता है? एक पत्नी का इस तरह अपने पति को बोलना चाहिए, क्योंकि अब्राहम की पत्नी थी ना, तो अपने पति को क्या बोलती थी? वो स्वामी बोलती थी। और आप तो इस चीज़ के लिए अगर बात कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए शर्म आता होगा कि मैं बोल रहा हूँ जो भी। आप सोचेंगे कि आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि स्वयं मैं बता रहा हूँ। आप भी वचन देख लेना, क्योंकि आपके भी सुनेंगे ना तो लगेगा कि मैंने सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ तो बाइबल से बताता हूँ, क्योंकि मैं बाहर से कहीं इधर उधर का बात हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो भी मैं वचन से बताता हूँ, क्योंकि जो भी वचन हमें समझ दिया है उसी के आधार पर मैं लोगों को बताता हूँ। तो परमेश्वर बोलते हैं क्या, जिसे आप जानते हैं कि हम जैसे मसीह के अधीन में, उसी तरह पत्नी भी अपने पति के अधीन में रहे। तो 25 आयत में लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आपको भी अपने पत्नी से, परमेश्वर बोलते हैं कि पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने बताया, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, उसी तरह आप भी करें। अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखें, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आप सोचिए, अगर आप जब मसीह हमसे प्रेम रखते हैं तो आप भी अपनी पत्नी को प्रेम क्यों नहीं रख सकते हैं? आप बिल्कुल रख सकते हैं, आप खुल्लम रख सकते हैं मेरे प्रियो। तो और लिखा है 26 आयत में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से
शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के बताते हैं कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और 27 में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि आप अच्छे बनिए। आप जानते हैं एक परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति अगर होंगे तो आपको जो वचन मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे रीति से समझ आता होगा। अगर जब कोई परमेश्वर का चुना हुआ नहीं होता है, जब परमेश्वर का बुलाया नहीं होता है, वो व्यक्ति उसको कितनी भी वचन बताए उसको समझ नहीं आता है। इसीलिए मैं बताता हूँ उनके लिए है वचन, जो लोग परमेश्वर के अध्याय में क्या बोलते हैं, अधीन में जो रहना चाहते हैं, जो रह रहे हैं, उनके लिए वचन है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको जीवन में अच्छे कार्य होगा। तो और लिखा गया है 28 आयत में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। आपको पता है कि आप अपनी पत्नी से अगर प्रेम रख सकते हैं तो अपने आप से भी प्रेम रखते हैं। और आपको पता है अपने देह से कोई बैर रखता है? कोई नहीं रखता है। अपने लिए अच्छी करता है, अपना लिए बाल कटाता है, अच्छा करता है, सब कुछ करता है, और अच्छा साबुन से नहाता है। तो आप जानिए अपने जैसे देह को आप करते हैं पालन पोषण, आप उसी तरह अपने पत्नियों को भी करिएगा और उसको अपने समान प्रेम रखें। और बताया गया है 29 आयत में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा और उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसा आप बताते हैं ना कि कोई भी अपने देह से ऐसा नहीं है कि अपने शरीर से बैर रखता होगा। कोई है ऐसा? कोई नहीं होगा। आपको पता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्यार मोहब्बत में जैसे अब एक दूसरे की चाहत में अपने शरीर को काट देते हैं, ब्लेड से काट देते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे अपने हाथों को इधर उधर काट देते हैं। तो मैंने एक लड़का भी देखा था कहीं एक दुकान पर, एक समय जब मैं रहता था, तो इस चीज़ के लिए मैं देखा था। उससे भी बोला था कि यार क्या चीज़ है, उसे बात इस चीज़ सवाल किया था। ऐसे लोग कर देते हैं। लेकिन हम एक मसीही लोगों को बताना चाहते हैं, आप कभी ऐसा मत करना, किसी लिए आप मरना मत। क्योंकि आप जानते हैं जब परमेश्वर के पीछे जाएंगे, जब परमेश्वर आपके लिए जिसको आप परमेश्वर आपको देंगे, तो वो आपके पास खुद आएगी। आपको उसके लिए काटना पीटना नहीं पड़ेगा ज़रूरत। ठीक है, तो आप इस वचन को सुने। तो जैसे लिखा है 30 आयत में, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। किसके? मसीह के। और 31 में लिखा है, इसी कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो इसको परमेश्वर बोलते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने पत्नी से अभी तक जब कोई बंदा रहता है अकेला, तो अभी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है, तो मैरिज होता है, तो अपने पत्नी के साथ रहता है, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग रहता है, ताकि अपने पत्नी के साथ जुड़ा रहता है, ताकि दोनों एक तन हो सके। और लिखा है 32 आयत में, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, ये जो भी भेद है वो बड़ा है। इसको पौलुस इस चीज़ के लिए क्यों बता रहे हैं कि ये भेद जो भी है बड़ा है, लेकिन मैं इसको किसके? मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और 33 में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का क्या करे? भय माने। अपने पत्नी का पत्नी भी अपने पति का भय माने। जैसे आप जानते हैं कि हम एक मसीही, एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसी तरह हम भी यीशु मसीह जैसे हम भय मानते हैं, तो पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो मेरे प्रियो, तो इन चीज़ को आपको जानना है, आपको इसी तरह चलना है। न कि आप जानते हैं कि हम मसीह जान गए, अपने पति से अपने पति पत्नी को आपस में बहुत सारे विवाद होता है। तो इस चीज़ पर आप विवाद न करें, क्योंकि परमेश्वर के आप वचन को अगर आप अच्छे रीति से जानते हैं और आप उस पर चलना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं
और परमेश्वर जो भी कहते हैं आप उस वचनों को आप फॉलो करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। तो आप सीखा होगा तो वीडियो का आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और छोटा सा हमें कमेंट कर देना, ताकि हमें इससे पता चले कि लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या बात समझ आई। तो आज के मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारा यहीं तक रहा। तब तक आपके सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।